हेलो एवरीवन। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जेई 2027 के लिए ड्रॉप लेने वाला हूँ और इस चैनल पे मैं अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँगा। कोशिश तो करूँगा कि मैं हर हफ्ते वीडियोस डाल दूँ, क्योंकि यार डेली वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है तो बहुत लोग हैं मेरे घर में, तो डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना प्लान बताने वाला हूँ कि मेरा ड्रॉप ईयर को लेके क्या प्लान है। पहली बात कि ये मेरा डे 5 है, मैं 22 तारीख से ड्रॉप ईयर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इस दिन क्यों बनाया, मैंने डे 1 पे क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि टाइम नहीं मिला, या फिर घर में मैं रात को भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो रात को सब सोया नहीं था तो भाई मेरे को नहीं बना पाया वीडियो। मेन बात ये है 4 दिन मेरे ड्रॉप ईयर के बीत चुके हैं और कल मैं फिजिक्स का एक लेक्चर लूंगा, मैथ का लेक्चर लूंगा, केमिस्ट्री का लेक्चर लूंगा और जीएडी का लेक्चर लूंगा। मेरा सीयूटी का पेपर है 28 मई को, पर सीयूटी वालों ने कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया है एक्चुअल। तो अब देखो कब आता है उसका डेट। तो उसका मतलब कुछ टाइम उसका एक्स्ट्रा मिल गया है, तो मैं जीटी निपटाने वाला हूँ और उसको मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ जीटी को। कोशिश करूंगा कि इसमें भी कुछ अच्छा स्कोर मेरा आ जाए। वैसे मतलब सीयूटी से बीटेक उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बीटेक तो सीएस मतलब जेई मेन से ही मिलेगा। कोशिश तो नहीं है, मतलब उसको मैं प्लान तो नहीं कर रहा हूँ सीयूटी के थ्रू जाने का, पर जब सीयूटी लिया है तो करना तो है ही। और मैं फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा बोर्ड्स के लिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई मेरे बोर्ड्स में आए हैं 74.2%, ठीक है। मेरे को अगर 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना तो मेरे 75% बन जाएंगे। तो फिजिक्स में मैं इंप्रूवमेंट देने वाला हूँ इस साल और कोशिश करूंगा कि मैं 4 नंबर खींच लूँ। अगर मैं 4 नंबर खींच लूंगा तो मेरा 75 क्रॉस हो जाएगा। और अगर मान लो ये भी नहीं हुआ तो फिर मैं अगले साल इंप्रूवमेंट दे दूंगा, या फिर एनआईएस बोर्ड का भी ऑप्शन है। 2-3 ऑप्शन मैंने सोच रखे हैं, पर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं इंप्रूवमेंट देके इसको 75 कर लूँ, ठीक है, ताकि मैं एक सेफर साइड में आ जाऊँ। अगर मैं तुमको अभी अपनी करंट सिचुएशन बताऊं कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है, कुल मिला के 198 इतने डेज मेरे केवल बचे हुए हैं। और मैंने प्लान बनाया हुआ है 22 मई से लेकर 11 दिसंबर तक का। इस डेट तक मेरे को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड इसके बाद मैं केवल रिवीजन करूंगा और टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं अपनी क्या नाम है फिजिक्स की बात करूं तो ये है मेरी शीट जो मैंने बनाई है। तो अगर तुम फिजिक्स में देखोगे तो मैंने कुछ चैप्टर को मार्क भी किया है, जो मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं उनको मैंने मार्क किया है, और ये मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब देखना ये होगा कि 11 दिसंबर को, यानी कि अब से करीबन 203 दिन बाद, उस समय मेरी क्या कंडीशन होगी। अगर मैं तुम लोगों को मैथ का दिखाऊं अपना, मैथ की मेरी ये हालत है भाई। कुछ चैप्टर्स मेरे, मैक्सिमम चैप्टर्स मेरे 12th के हो रखे हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है 12th के चैप्टर्स की, पर 11th के चैप्टर्स की कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है। तो मुझे मोटा माटी इस साल मेरे को प्रैक्टिस करनी है। 11th अपना स्ट्रांग करना है, 12th मेरा ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं। तो 12th की मुझे उतनी दिक्कत है नहीं, पर 12th को मैं रिवाइज करता रहूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। मेन मेरा फोकस है 11th मेरा मतलब थोड़ा सा वीक है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई मेरी केमिस्ट्री मतलब मैंने केमिस्ट्री बहुत कम किया था। अगर तुम देखोगे ना तो मेरा सब में टिक नहीं लगा हुआ है। मैक्सिमम चैप्टर्स मेरे मतलब इनकम्प्लीट है। करीबन करीबन 10% सिलेबस मेरा केमिस्ट्री का केवल हो रखा है। और तुम देखोगे ना तो ये 3 चैप्टर यहाँ के और ये 2 चैप्टर मैंने पढ़े थे बोर्ड के टाइम पे, और बायोमोलिक्यूल। तो ये 6 चैप्टर मैं केवल करके गया था बोर्ड में और मैं उसी के बेसिस पे पास हुआ हूँ, ठीक है। मेरे केमिस्ट्री में आए थे 46 नंबर, और 46 नंबर केवल इन्हीं 5 चैप्टर से आए थे। बाकी के जो 4 चैप्टर बच गए उसमें मुझे थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पाया मैं कर पाया, लेकिन मैंने मतलब उसमें क्वेश्चन मेरे ज़्यादा सही नहीं हुए थे। केवल इन 5-6 चैप्टर के बेसिस पे ही पास हुआ हूँ केमिस्ट्री में। तो इस साल मेरे को अपनी केमिस्ट्री सुधारनी है, क्योंकि अगर भाई केमिस्ट्री नहीं सुधरेगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री ही रैंक दिलाएगी, भले वो सब्जेक्ट कैसा भी हो, केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। फिर ड्रॉप लेना क्यों पड़ा, पहले इसकी बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है 11th मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मेरा जेई मेन भी बेकार गया और जेई एडवांस भी बेकार गया। मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई था और जेई एडवांस मैंने दिया है। एक्चुअली मेरे उस टोटल मिला के 23 से 25 बन रहे हैं, ठीक है ना। मैंने मोटा माटी चेक किया, इतना ही बन रहे हैं, तो रिजल्ट में भी इतना ही आसपास आएगा। तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं है तो कहाँ से मुझे कोई कॉलेज अलॉट होगा। पहला जो रीज़न था वो भाई था कि मेरा 11th बहुत वीक था। दूसरा रीज़न कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया स्कूल के चक्कर में। जानते हो ना 75% का क्राइटेरिया स्कूल का, इसकी वजह से भाई मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई उतनी होती नहीं थी और मैं जेई का पढ़ भी नहीं पाता था। तो अगर यार सही बताऊँ तो अगर मैं स्कूल नहीं जाता ना या डमी होता तो बहुत हद तक चांस था कि मेरा एडवांस निकल जाता और मैं कुछ अच्छा रैंक ले लेता, ठीक है। पर अब जो है सो है। दूसरी चीज़ कि वीक केमिस्ट्री, भाई मेरी केमिस्ट्री हद से ज़्यादा वीक है, मतलब बेसिक भी मेरे क्लियर नहीं है 11th के।
मेरा मतलब मेरा केमिस्ट्री में ऐसा लगता है ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक। भाई साहब ये इतना घटिया मेरे को लगता है ना, खासकर वो रिएक्शन वाले पार्ट्स मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते हैं वो। ठीक है, तो इस साल तो मैं अच्छे से करूँगा। मैंने टारगेट बनाया कि मैं केमिस्ट्री को बहुत स्लोली पढ़ूंगा, बहुत स्लो पढ़ूंगा, लेक्चर्स भी बहुत स्लो रखूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं लाइव देखूँ और एकदम होता है ना, एकदम स्लोली चीज़ों को सीखता जाऊँ। ठीक है, नोट्स इस बार मैं डिटेल बनाने वाला हूँ, मतलब नोट्स में बहुत ज़्यादा बनाने वाला हूँ केमिस्ट्री के। वैसे उतने नोट्स बनाने नहीं चाहिए क्योंकि ड्रॉप ईयर है ना, ड्रॉप ईयर में मैं उतना रिवाइज भी नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मैं उतने डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाऊंगा तो भाई मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और इस ये जो ईयर है, मैं इस साल करने वाला हूँ प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अपनी 11 को सुधारना है और केमिस्ट्री सुधारनी है। तो ये 3-4 रीज़न की वजह से मेरे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। अब रही बात कि मैं सीयूटी में क्या करने वाला हूँ, तो भाई देखो सीयूटी से अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, पर मुझे बीटेक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है सीयूटी से। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में भी मैं जा सकता हूँ, पर भाई इतनी ज़्यादा फीस है ना, मैं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता उतनी सारी फीस। ठीक है, तो जेई मेरे को सही लग रहा है कि इससे कुछ अच्छे कॉलेजेस मुझे मिल जाएंगे, और थोड़ा सा अच्छे कॉलेज रहेंगे तो मैं अगर एजुकेशन लोन भी ले लूँगा ना, तो थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, उसका आरओआई सही रहेगा। और प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस पे भरोसा नहीं रख रहा हूँ। तो मोटा मोटी ये मेरा प्लान है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊं कि मैंने हफ्ते भर में क्या किया है। तो अगर तुम लोगों को इस जर्नी का पार्ट होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 साल तक हम इस जर्नी में रहेंगे टिल द एडवांस। अगर मेरा टारगेट तो एडवांस 2027 है।